नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में रेलवे सामान्य विज्ञान यानी कि एसपीडी साइंस का मॉडल सेट चल रहा था, उसका आज मॉडल सेट 79, 80 और 81 देखेंगे, जो हमारे इस वीडियो का 27वां भाग होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल सेट 79 है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी तक खड़ा रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 17 मीटर। मान लीजिए जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे सामने से अगर आवाज़ को टकरा कर आने के लिए कितना का डिस्टेंस होना चाहिए, तो 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। कहीं कहीं आपको 16.7 मीटर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। हमारे आँख में जो रेटिना होता है जिसको दृष्टि पटल कहते हैं, उस पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, वस्तु से छोटा और उल्टा भी होता है। ठीक है, अगला कैमरे में किस प्रकार का लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो कैमरे में जो रहता है वो उत्तल लेंस रहता है। अगला प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है, तो प्रकाश का जो रंग होता है वो तरंगदैर्घ्य पे निश्चित करता है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा वो ज़्यादा उसी के हिसाब से रंग का निर्धारण होता है, ज़्यादा झुकाव होता है। अगला श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, तो सबसे कम विचलन जो होता है बैगनी कलर का रहता है। और जबकि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, देखिएगा फिर से क्वेश्चन का, तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो देखिएगा, मान लीजिए प्रिज्म से होकर अगर हम गुजारेंगे ना श्वेत प्रकाश को, तो 7 रंग में विभक्त होता है। ठीक है, 7 रंग में विभक्त होता है। तो सबसे ऊपर वाला जो रंग होता है वो बैंगनी होता है। ठीक है, और सबसे नीचे वाला जो होता है वो लाल होता है। तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। और तरंगदैर्घ्य की बात करें तो तरंगदैर्घ्य लाल का अधिक होता है, जबकि बैगनी का कम होता है। ठीक है, जिसका ज़्यादा झुकाव होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब उत्तल लेंस को पानी में डुबाते हैं तो उसकी क्षमता घट जाती है। अगला है जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस के तरफ व्यवहार करता है, जिसको हम दूसरा नाम से अपसारी लेंस के नाम से उसको हम जानते हैं। अगला है, जब कोई वस्तु को समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की कैसा होगा। मान लीजिए 2 दर्पण ऐसे रखते जाएंगे, तो कहता है जब समतल दो प्रतिबिंबों के बीच में वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है ना, अनंत बनता है। ठीक है, अगला, किसी व्यक्ति को अपनी संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी हो जाती है। मान लीजिए आपका लंबाई जो है, मान लीजिए आप अगर इतने लंबाई का है तो आप अपने पूरे लंबाई का फिगर देखने के लिए आपके सामने कितना ऊंचाई का दर्पण लगना चाहिए, तो आपके लंबाई की आधी, अगर आपका लंबाई ये पूरा है तो उसके आधी लंबाई पे आप हम दर्पण को रखिएगा तो आपका पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो यानी कि कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की आधी लंबाई की दर्पण होने पे आपका प्रतिबिंब पूरा दिखाई देगा। अगला है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे, तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं कि वो बड़ा वस्तुओं का प्रतिबिंब छोटा दिखाई देगा। देखते होइएगा साइड मिरर में वो जो आयना लगा रहता है उत्तल दर्पण, उसमें देखिएगा पूरा कार का फिगर आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि बड़ा वस्तुओं को वो छोटा करके दिखाता है। अगला है, हीरा चमकदार किस कारण से दिखाई देता है, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, अगला, कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए करते हैं, तो कार्बोरेटर का प्रयोग जो करते हैं पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करना रहता है उसका काम। अगला है, मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है, तो गैसों का दाब को मैनोमीटर से मापा जाता है। अगला, नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है, तो नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता एनरिको फर्मी नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। ठीक है, अगला है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरुआत हुआ था, जिन्होंने किस चीज़ की खोज की, यानी अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का प्रयोग किया था, तो डायनामाइट का खोज किया था। ठीक है, अब मॉडल सेट 80 देखेंगे। इससे पहले 69 से जितना ही पहला 1 से 78 तक जो
मॉडल सेट है वो सभी हम डाल चुके हैं, और वो भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या हमारे इस वीडियो को प्ले लिस्ट में जाइएगा तो एसपीटी साइंस के नाम से होगा, वहाँ पे आप इसका बैक वीडियो देख सकते हैं। तो मॉडल सेट 80 है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किस विधि से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय विखंडन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगला है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग करते हैं नियंत्रक के रूप में। अगला ट्रांसफार्मर का कार्य क्या था? ट्रांसफार्मर का काम रहता है एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है। अगला महासागरों में शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त करते हैं? तो आसवन विधि के द्वारा शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। अगला है किस प्रक्रम के द्वारा समुद्र के जल से समांतर लवण प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पीकरण करके लवण प्राप्त किया जाता है। अगला है कपड़े धोने वाले सोडा का सूत्र क्या होता है? तो कपड़ा धोने वाले सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 और 10H2O होता है। ठीक है। अगला है कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं करता है? तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले रहते हैं, जिसके कारण वो अच्छी तरह से झाग नहीं करते हैं। अगला खाद्य पदार्थों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा बदला जाता है। अगला है लॉन्ड्री साबुन क्या है? तो प्राकृतिक स्रोत से उच्च वर्षा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। ठीक है। अगला है संश्लेषित अपमार्जक क्या होता है? डिटर्जेंट। अगला कहता है एरोमेटिक या एलिफैटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण होते हैं। ठीक है। अगला रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो रासायनिक तौर पर हीरा जो शुद्ध कार्बन है। ठीक है, यानी कार्बन का प्रूफ है ये। अगला है जब जल आपूर्ति के प्रयोग की जाने वाली जल शोध किस विधि से किया जाता है? तो क्लोरीकरण विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है जल को। अगला प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्था बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है, उसमें सल्फर मिलाया जाता है मजबूती के लिए। कहता है आभूषण को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन? तो आभूषण बनाते समय यानी कि एयू होता है, एयू में उसको आभूषण बनाने के लिए उसमें कॉपर का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं चांदी का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब मॉडल सेट 81 देखेंगे। फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों से ढक कर क्यों रखा जाता है? तो क्योंकि प्लेट पर लगा सिल्वर बोरोमाइड जो होता है ना, प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है, इसलिए काला कागज उसे प्रकाश को संपर्क में आने नहीं देता है। अगला गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में आपको मीथेन पाया जाता है, जिसका फार्मूला CH4 होता है। अगला है पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण से होता है? तो एथिलीन के बहुलक से होता है। अगला है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर जो होता है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला है पीएच मान यदि 7 से कम होगा तो क्या होगा? अगर पीएच मान जो है यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 14, तो 7 से इधर होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से 14 के बीच में होगा तो क्षारीय होगा। तो यही कह रहा है पीएच मान जब 7 से कम होगा तो क्या होगा? तो 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। जब पीएच मान 7 के बराबर होगा तो वो जल होगा और वो उदासीन भी होगा। अगला जब पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा। अगला आग बुझाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग करते हैं? तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट का भी प्रयोग करते हैं। अगला प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र होता है CO+N2 होता है। ठीक है। अगला सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो साधारण नमक पाया जाता है, जिसका फार्मूला NaCl होता है। अगला है किस तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? तो किसी तत्व का परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। अगला है शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सा है? तो शर्करा किण्वन से बनने वाली गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अगला ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है?
तो ग्लूकोज का किण्वन का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड जल है, जिसको हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल को हम लिख सकते हैं H2। ठीक है, अगला है क्लोरोमाइसिटिन क्या है, तो प्रति जैविक है, जिसको एंटा बैक्टीरियल कहते हैं। अगला है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया किस विधि से किया जाता है, तो अपचयन विधि से किया जाता है। अगला है श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर किसके मिश्रण का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का प्रयोग वो लोग करते हैं। ठीक है, तो ये रहे आज के मॉडल सेट 79, 80 और 81। फिर इसका अगला पार्ट लेते आएंगे। अगर हमारे YouTube पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसका अगला पार्ट डाले तो आप तक पहुंच पाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।